यीशु का लहू मेरे अंदर है, कोई बीमारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई गरीबी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई लाचारी मेरे अंदर नहीं रह सकती, कोई कर्जा मेरी लाइफ में नहीं रह सकता, कोई जादू टोना मेरी लाइफ में नहीं रह सकता। इस लहू के द्वारा मेरी लाइफ बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 26 आयत। John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 26 आयत लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सभी कहे हालेलुया। वो कहता पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो क्या करेगा? वो कहता वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वो तुम्हें स्मरण कराएगा। टू टीच यू न्यू थिंग्स एंड टू रिमाइंड यू, वो तुम्हें नई बातें सब बातें सिखाएगा और वो तुम्हें याद करवाएगा जो मैंने कहा। प्रभु ने कहा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इसका क्या मतलब है? कुछ बातें ऐसी हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, कुछ रेवलेशन ऐसे हैं जो बाइबल में नहीं लिखे गए। अगर वो सब बातें बाइबल में लिखी गई होती तो प्रभु कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा गया है सिर्फ वो तुम्हें रिमाइंड करवाता, वो तुम्हें याद करवाता। प्रभु ने दो चीजें कही, वो कहते वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। इट मीन्स कुछ ऐसी बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई वो आत्मा तुम्हें सिखाएगा और जो मैंने तुम्हें कहा है वो तुम्हें याद करवाएगा। होली स्पिरिट के दो काम हैं। कई बार बिलीवर्स जिन्हें कम नॉलेज होती है, देयर आर लेवल इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। एक बिलीवर की लाइफ में जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसमें लेवल्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल्स होते हैं, वो खत्म नहीं होते। आप बढ़ सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप अपने स्पिरिचुअल लेवल में बढ़ सकते हैं। मगर जब हम लोअर लेवल्स पे होते हैं, हम बेसिक लेवल्स पे होते हैं, तो बिलीवर्स कई बार जब पवित्र आत्मा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में सोचते हैं तो कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं कि होली स्पिरिट का क्या काम है। जब हम प्रार्थना करते हैं होली स्पिरिट फायर फायर फायर, यू नो दैट इज वेरी कॉमन टुडे। होली स्पिरिट इज फायर। पवित्र आत्मा आग है, नो डाउट कि पवित्र आत्मा आग है। होली स्पिरिट इज फायर। और जब होली स्पिरिट आपके साथ होता है तो वो कार्य करता है, नो डाउट। जो शैतानी शक्तियां, जब परमेश्वर के आत्मा की उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में आती है तो नो डाउट जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो निकलती हैं उसकी हजूरी के द्वारा, उसकी फायर के द्वारा। जो दुष्ट आत्माएं हैं आपको छोड़ के जाती हैं और उसकी फायर जब आपकी लाइफ में आती है तो बंधन टूटते हैं, बीमारियां निकलती हैं, नो डाउट। परंतु कई बार जब बिलीवर्स हैं, हम बिलीवर्स, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि होली स्पिरिट इज फायर। जो फायर है, जो शैतान से लड़ना है, वो उसका एक पक्ष है। दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होली स्पिरिट। वो उसका एक पक्ष है, ये सब कुछ नहीं है। होली गोस्ट फायर, होली स्पिरिट फायर, ये सब कुछ नहीं है। होली स्पिरिट वो एक डव है, वो एक कबूतर की तरह, वो जेंटल भी है। हालेलुया। जब जीसस ने बैप्टिज्म लिया तो जो पवित्र आत्मा जीसस पर उतरा वो एक फायर की तरह नहीं उतरा, वो एक कबूतर की नहीं उतरा। डव, जेंटलनेस। होली स्पिरिट जेंटल भी है। जब जो चेले थे, जो 120 लोग
प्रार्थना कर रहे थे, जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो वो फायर की तरह उतरा, आग की तरह उतरा। होली स्पिरिट इज फायर। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूं, ही विल बी कंफर्टर फॉर यू। वो कंफर्ट करेगा आपको। जब आप पेन में होते हैं, आप दुखों में होते हैं, होली स्पिरिट आपको कंफर्ट करता है, वो आपको पीस देता है। होली स्पिरिट आल्सो पीस, वो आपको पीस भी देता है। जब हम बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं तो लिखा परमेश्वर का आत्मा धरती पर मंडराता था और उसके आत्मा के द्वारा धरती पर सब कुछ सिरजा गया। होली स्पिरिट इज अ क्रिएटर। वो क्रिएट करता है चीजें, वो नई चीजों की उत्पत्ति करता है, उसके द्वारा चीजें सिरजी जाती हैं, वो नई चीजें बनती हैं उसके द्वारा। बिलीवर एज अ बिलीवर हम कई बार सिर्फ सोच लेते हैं कि होली स्पिरिट का काम है दुष्ट आत्माओं से लड़ना। सिर्फ जब आप प्रेयर में बैठे हैं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, कई बार हम सिर्फ वहां अटक जाते हैं। बिलीवर्स एक जगह पे अटक जाते हैं, परंतु होली स्पिरिट इज मच मोर देन दैट। होली स्पिरिट उससे बहुत ज्यादा है। कई बार जो हम बिलीवर्स हम सोच लेते हैं कि जब होली स्पिरिट, बस बुलाओ होली स्पिरिट को, ताड़ फाड़ कर दो, बस शैतान को मारो भगाओ। होली स्पिरिट इज नॉट दैट। और उसका होली स्पिरिट की एक बहुत बड़ी खूबी है, जो उसका एक पक्ष है जो बिलीवर्स मिस कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिलीवर्स मिस कर जाते हैं होली स्पिरिट के बारे में। आज मैं चाहता हूं हम उसके बारे में जाने कि एक बहुत बड़ी जो होली स्पिरिट की जो क्वालिटी है, उसकी जो उसका पक्ष है, जिसके द्वारा बिलीवर्स की लाइफ चेंज हो जाती है, वो हम मिस कर जाते हैं कि होली स्पिरिट क्या है। एक वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ एफिशियंस, अफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत। अफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17। उसमें लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। सभी कहे हालेलुया। वो कहता हमारा प्रभु यीशु, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, फादर ऑफ ग्लोरी, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां लिखा है द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। सभी कहें द स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ विजडम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। इसका ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। कई बार आप देखते हैं कि बिलीवर है, उसके बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई, और लोग कहते हैं अकल इसको अभी तक नहीं आई। और कई बार आप देखते हैं यंग बिलीवर, 21, 22, 23 साल का कोई बिलीवर है, और जब आप उसके साथ बात करते हैं, 25 साल का बिलीवर, आप कहते हैं इस बंदे के पास विजडम है। सो विजडम जो ज्ञान है वो आपको सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता। विजडम इज एक्चुअली अ स्पिरिट। हालेलुया। जो विजडम है, जो ज्ञान है, दैट इज एक्चुअली स्पिरिट। वो स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। और कई बार जो यंग बिलीवर्स हैं उनके पास आत्मा होता है विजडम का, उनके अंदर विजडम होती है। आप उनसे बात करते हैं, आपको फील होता है कि इसके अंदर ज्ञान है। और कई बार आप 80 साल के बूढ़े से बात करते हैं, आपको लगता है इसने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है।
spirit of wisdom, the spirit of revelation. पवित्र आत्मा का सिर्फ कार्य जो एक बिलीवर की लाइफ में यही नहीं है कि उसकी जो एक बिलीवर है उसकी लाइफ से दुष्ट आत्माओं को निकालना। एक्चुअल में जो होली स्पिरिट का कार्य है वो है आपको ज्ञान देना और आपको प्रकाश देना, आपको बिल्ड करना। जो होली स्पिरिट का काम है एक बिलीवर को ज्ञान देना और उसको प्रकाश क्या है? रेवलेशन। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं रेवलेशन क्या है? रेवलेशन वो है जो बाइबल में लिखा नहीं गया, जो चीजें बाइबल में लिखी नहीं गई परंतु वो हैं, वो सिर्फ आपको रेवलेशन के द्वारा आती हैं। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है वो आपको ज्ञान भी देता है और वो आपको प्रकाश भी देता है। मैं आपको प्रूव करूंगा आज बाइबल में से कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। और जब आपको ज्ञान मिलता है और आपको रेवलेशन मिलता है तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड होती है। और जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड होती है आपकी लाइफ में वो वाली डिलीवरेंस आती है जो किसी ले हैंड से नहीं आ सकती, किसी इम्पार्टेशन से नहीं आती, वो सिर्फ आपको रेवलेशन से आती है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में रेवलेशन आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्ड होती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? जब आपकी लाइफ में रेवलेशन आता है आपकी लाइफ बिल्ड होती है। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन वो है कि आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप कर्जों में फंसे हुए हैं, आपने उस कर्जे से बाहर निकलना है। आप गरीबी में फंसे हुए हैं, आपने उस गरीबी से बाहर आना है, परंतु आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। You need revelation. You need revelation. आपको प्रकाश चाहिए। उस कर्जे ने, उस गरीबी ने, उस बीमारी ने, उस लड़ाई झगड़े ने, उसके वो हस्बैंड वाइफ में जो झगड़ालू रिलेशनशिप है, आपको पता नहीं चल रहा आप कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। उस सिचुएशन ने आपकी लाइफ में अंधेरा डाल रखा है। आपकी लाइफ ऐसे हो चुकी है कि आपकी लाइफ में अंधेरा है, अंधेरा, आपको रास्ता नहीं दिख रहा बाहर आने का। आपको क्या चाहिए? आपको प्रकाश चाहिए। और इफिशियंस 1:17 में क्या लिखा? कहता परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश दे। प्रकाश क्या? लाइट, रेवलेशन। जब आपकी लाइफ में अंधेरा है, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इट मीन्स रास्ता तो वहां पर है परंतु अंधेरा है। यू नीड लाइट, यू नीड रेवलेशन। और वो कहता है, एफिशियंस की कलीसिया को पॉल कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें अपना आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश का। क्योंकि जब प्रकाश आ जाएगा, लाइट आ जाएगी, तो आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। आज से जब आप होली स्पिरिट को देखेंगे आप डिफरेंट तरीके से देखेंगे। नॉट जस्ट होली गोस्ट फायर, दैट इज नॉट रॉन्ग, परंतु वो एक पक्ष है और पवित्र आत्मा के हजारों और ऐसे पक्ष हैं जिन पर कई बार बिलीवर्स ध्यान नहीं देते। कई बार हम सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी, और हम भी पुलपट से प्रीच करते हैं प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, बाइबल रीड करो, और कई बार हम सोचते हैं कि शायद जो क्रिश्चियनिटी है सिर्फ बाइबल रीडिंग, प्रार्थना और फास्टिंग है। क्रिश्चियनिटी इज मच मोर देन प्रेयर, फास्टिंग एंड रीडिंग बाइबल। क्रिश्चियनिटी इससे बहुत बढ़ के है। क्रिश्चियनिटी में बहुत कुछ है। ये जो प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी और फास्टिंग करनी, क्रिश्चियनिटी इज मच मोर देन दैट। और कई बार जब हम बेसिक लेवल पर होते हैं हमें और चीजें दिखाई नहीं देती, परंतु आज मेरी प्रार्थना है कि आप देखने पाए कि क्रिश्चियनिटी में और कितना कुछ है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज मच मोर देन दैट। यू नो, प्रार्थना, फास्टिंग और बाइबल रीडिंग ये एक की है जो आपकी लाइफ में आपकी डिलीवरेंस को अनलॉक करती है। प्रार्थना क्या है?
दैट इज अ की। फास्टिंग क्या है? वो एक चाबी है। और बाइबल रीडिंग क्या है? दैट इज अ की दैट अनलॉक योर डेस्टिनी। वो आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करती है आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। वो चाबियां हैं आपकी डिलीवरेंस को खोलने के लिए, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। परंतु जब आप, आज का वचन थोड़ा डीप है, इसको ध्यान से सुनना आप। मगर मैं आपको सच कहता हूं, आप हायर लेवल्स पे जाने पाएंगे अगर आज का वचन आप समझ लेंगे। इन द realm ऑफ स्पिरिट, जो स्पिरिचुअल realm है, देयर इज नो मास्टर की। वहां कोई मास्टर की नहीं है कि आप प्रार्थना 7 घंटे 8 घंटे आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके पास एक मास्टर की है, आप वो कहीं लगाएंगे और आप सारी डिलीवरेंस को पालेंगे। इन द स्पिरिचुअल realm देयर इज नो मास्टर की। देयर इज नो मास्टर की कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप 40 फास्टिंग 3 बार कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में डिलीवरेंस पालेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर डिफरेंट सिचुएशन में यू नीड अ डिफरेंट की। हालेलुया। आपकी जो डिफरेंट सिचुएशन है, यू नीड अ डिफरेंट की। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको डिफरेंट रेवलेशन चाहिए। आप सोशल मीडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उससे पीछे नहीं हट पा रहे हैं, यू नीड अ डिफरेंट की, यू नीड अ डिफरेंट रेवलेशन। आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उसके लिए डिफरेंट रेवलेशन चाहिए। आप अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको डिफरेंट रेवलेशन चाहिए। आपके अंदर बीमारी है, कोई बॉडी में बीमारी है, यू नीड अ डिफरेंट रेवलेशन। हर जगह आप एक चाबी से हर ताला नहीं खोल सकते। एक वचन हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय। मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो मूसा था वो इजराइलियों को लेके आ रहा है और इजराइली जो इजिप्ट से निकल के भाग रहे हैं। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14। और इजराइली वहां से भाग रहे हैं और इजराइलियों के पीछे इजिप्शियन आर्मी लगी हुई है उनको मारने के लिए। और आगे क्या हुआ? जो इजराइली है वो लाल समंदर के सामने आके खड़े हो गए और आगे समंदर है और पीछे फिरौन की सेना। अगर वो समंदर में जाकर गिरते हैं तो वहां भी डेथ पक्की है, और अगर वो वहां खड़े रहते हैं तो पीछे से फिरौन की सेना उनको आके मार देगी। अब इजराइलियों की सिचुएशन आपकी सिचुएशन की तरह हो गई है। जिस हिस्से में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अंधेरा, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, पीछे सेना आ रही है पूरे अस्त्र शस्त्र लेकर, तलवारें, भाले, तीर, सब कुछ लेके, उन्हें पता है कि वो मार देंगे। और आगे समंदर है, अब समंदर तैर के तो जा नहीं सकते, मर जाएंगे। देयर इज नो वे, अंधेरा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कैसे वहां से बाहर निकले? अब मूसा प्रार्थना करने के लिए बैठ गया परमेश्वर के सामने। मूसा क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। वर्स 15 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मूसा प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर इस सिचुएशन से हमें बाहर निकाल। और अब परमेश्वर मूसा से बात करना परमेश्वर ने स्टार्ट किया। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय और उस 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। परमेश्वर मूसा से गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा, स्टॉप क्राइंग, व्हाई यू कीप क्राइंग। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, रोई क्यों जाना है? थे बैठा क्यों रोई जाना है? व्हाई यू कीप, क्योंकि मूसा से परमेश्वर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आत्मा में
जो मूसा है वो आत्मा में अब बड़ा हो चुका है, उसको रेवलेशन, उसके पास ये रेवलेशन होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। परमेश्वर मूसा से कह रहे तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, इनसे कह कि कूच करें। और वर्स 16 में लिखा, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, मूसा वहां पर बैठ के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे मूसा तू क्यों मेरी दुहाई दे जा रहा है, वाई आर यू कीप ट्राइंग। यहां दुहाई, वो परमेश्वर ने कहा यहां दुहाई काम नहीं आएगी, यहां तेरी प्रार्थना काम नहीं आएगी, यहां तेरी फास्टिंग काम नहीं आएगी। यहां क्या तुझे डिफरेंट की चाहिए, ये जो प्रॉब्लम है ये डिफरेंट की से खुलेगी। इस जो प्रॉब्लम से निकलने के लिए तुझे एक डिफरेंट रेवलेशन चाहिए, तुझे डिफरेंट की चाहिए, ये नॉर्मल की से नहीं खुलेगी। परमेश्वर ने क्या कहा, उससे एक रेवलेशन दिया, परमेश्वर ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या है, परमेश्वर ने कहा अपनी जो तेरी लाठी है उसे उठा ले और अपने हाथ को फैला दे, स्ट्रेच योर हैंड्स। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा लिफ्ट योर स्टाफ एंड स्ट्रेच योर हैंड। उसने कहा अपनी लाठी उठा ले और अपने हाथ को फैला दे, समुद्र के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा। हाथ को बढ़ा मतलब ऐसे अपने हाथ को खड़ा कर ले और अपनी लाठी को उठा ले, और परमेश्वर ने कहा समुद्र 2 भाग हो जाएगा। वो कहता यहां पे तुझे प्रार्थना करने की, दुहाई देने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये इस रेवलेशन के साथ खुलेगी, ये इस की के साथ खुलेगी। और जैसे ही मूसा ने ऐसे किया तो लिखा समुद्र 2 भाग हो गया, और जो इजरायली थे वो समुद्र के बीच में से निकल गए। मगर जब फिरौन की सेना समुद्र में आई तो समुद्र फिर वो बंद हो गया, वो फिर बहने लगा, और फिरौन और उसकी सारी सेना समुद्र में मर गई। वर्स 15 इसकी वर्स, परमेश्वर ने मूसा से गुस्से से बात की, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है। परमेश्वर चाहते थे कि मूसा को पता हो, उसके पास ये रेवलेशन हो कि समुद्र 2 भाग कैसे किया जाता है। There is a key। आपको पता, जब मैंने आपको एक वचन दिया था, द ट्री ऑफ नॉलेज। कई बार लोग सोचते हैं कि जो आदम और हवा ने वो फल खा लिया था वो शायद अनआज्ञाकारिता थी या पाप, वो पाप था, यस पाप था, मगर दैट वाज द ट्री ऑफ नॉलेज। जब उन्होंने उस फल को खाया, जो नॉलेज उसके अंदर थी वो सारी नॉलेज आ गई। वो नॉलेज क्या थी, धरती, स्पिरिचुअल रैल्म, धरती का रैल्म, ये कैसे चलती हैं, वो चीजें कैसे की जाती हैं, उनमें से ये वाला एक प्रकाशन कि समुद्र को 2 भाग कैसे किया जाता है, दैट इज अ रेवलेशन, दैट इज नॉलेज। हालेलुया। अगर आपने नहीं सुना तो वो वचन सुनना, वो पढ़ा है यूट्यूब पर, द ट्री ऑफ नॉलेज। एक्चुअल में जो फल उन्होंने खाया था, उस फल में क्या था, उसमें नॉलेज थी, जो आज शैतानी लोग यूज करते हैं जादू टोने करने के लिए। वो एक्चुअल में रियल नॉलेज थी कि एक्चुअल में धरती, स्वर्ग, स्पिरिचुअल रैल्म वो चलता कैसे। इसीलिए उसे द ट्री ऑफ नॉलेज कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर नॉलेज थी धरती को चलाने की। मूसा ने समुद्र को 2 भाग कर दिया। कैसे? रेवलेशन के द्वारा। वो रेवलेशन क्या था? जब आप वचन को ध्यान से पढ़, कई बार हम पढ़ते हुए निकल जाते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि लाठी को उठा ले और अपने हाथ को बढ़ा और समुद्र 2 भाग हो जाए। दैट वाज रेवलेशन।
ये की थी समुंदर को दो भाग करने की। इस नॉलेज के द्वारा, इस की के द्वारा समुंदर दो भाग हो जाता है। परमेश्वर वैसे भी कह सकते थे समुंदर दो भाग हो जाए, परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि मूसा मैंने समुंदर को आज्ञा दी है कि दो भाग हो जा और वो दो भाग हो गया। ऐसे तो नहीं हुआ, उससे कुछ करना पड़ा, उसे अपनी लाठी उठानी पड़ी और अपने हाथ को फैलाना पड़ा। समुंदर दो। आपको पता है एक जगह इजराइली लड़ रहे हैं और वहां लिखा है जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था इजराइली जीतते थे। जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे तो इजराइली हारने लग जाते थे। वो क्या था? उस सिचुएशन में वो की थी, वो रेवलेशन था जिसके द्वारा इजराइली जीतते थे, जिसके द्वारा युद्ध जीता जाता है। कैसे? हाथों को उठाने से। उस सिचुएशन में अगर और किसी लड़ाई में आप हाथ उठाकर खड़े रहेंगे, आप वो नहीं वर्कआउट होगा। उसमें वो स्पेशल सिचुएशन के लिए स्पेशल की थी, स्पेशल प्रॉब्लम के लिए स्पेशल सॉल्यूशन था। एक वचन और हम पढ़ते हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि लाठी को उठा ले और अपने हाथ, स्ट्रेच योर हैंड, और समुंदर दो भाग हो जाएगा। और समुंदर दो भाग हो गया और इजराइली वहां से निकल गए। अब मूसा को मरे हुए कुछ साल हो गए हैं। अब हम बुक ऑफ जोशुआ में चले गए। अब मूसा की जगह यहोशू इजराइलियों को लीड कर रहा है। और जो इजराइली हैं वो सेम सिचुएशन में फिर पड़ चुके हैं। अब मूसा मर चुका है, मूसा को मरे हुए कुछ साल हो चुके हैं। अब यहोशू लीड कर रहा है इजराइली कौम को। और जो इजराइली हैं फिर दोबारा वहां, अब एक पहले लाल समंदर था, अब वो यर्दन नदी के किनारे पे खड़े हैं। और लिखा उस टाइम पे यर्दन नदी ऊपर तक बह रही थी। जैसे आप सोच सकते हैं कि यर्दन नदी में बाढ़ आई हुई है और एक इंसान के लिए उस नदी को तैर के पार करना या उसमें से वॉक करके पार करना इट्स नॉट पॉसिबल। अब वो वहां पे खड़े हैं इजराइली। प्रॉब्लम दोबारा खड़ी हो गई जैसे मूसा के टाइम खड़ी हुई थी। और फिर दोबारा से आपने वो नदी को पार करना है। एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय। आप सोच सकते हैं जब जो इजराइली वहां पे जा रहे हैं, जो जोशुआ है वो मूसा के साथ रहा था, और जब ऐसी प्रॉब्लम आ गई वो सोच सकते थे कि एक टाइम पहले भी हम ऐसी प्रॉब्लम में फंसे थे कि जब हमने समुंदर के अंदर से जाना था तो मूसा ने क्या किया था? परमेश्वर ने मूसा से कहा था अपनी लाठी को उठा ले और अपने हाथ को बढ़ा और समुंदर दो भाग हो जाएगा। वो शायद दोबारा ये ट्राई कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्या हुआ? यहोशू परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। यहोशू परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर आगे नदी है और हमने नदी को पार करना है, हम क्या करें? यहोशू उसका 3 अध्याय उसकी 7 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 7। परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहे हैं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सन्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वह जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे भी संग हूं। जब परमेश्वर का आत्मा किसी इंसान के संग होता है तो उसकी प्रशंसा लोगों के बीच में होनी स्टार्ट हो जाती है। जिसकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा होगा वो डेफिनेटली आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। उसकी प्रशंसा मनुष्य के बीच में होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग था, यहोशू को कहता वैसे ही
तेरे भी संग रहूंगा। परंतु परमेश्वर ने वही इंस्ट्रक्शन यहोशू को नहीं दी। सिचुएशन सेम लग रही है परंतु सेम है नहीं। दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, और इसके लिए उसको डिफरेंट की चाहिए। वर्स 11 हम पढ़ेंगे, उसकी 11 आयत में लिखा, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वह एक एक गोत्र में से एक एक पुरुष हो। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर जाएगा। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से ऐसे नहीं कहा कि यहोशू ऐसे कर अपनी लाठी को उठा ले और अपने हाथ को फैला और यरदन नदी 2 भाग हो जाएगी। नो, इसका क्या मतलब है? दैट इज अ रेवलेशन, दैट इज अ रेवलेशन। किसी बंदे ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसने इस तरह से चलाया और उसका बिजनेस ग्रो हो गया बहुत, और आपने भी बिजनेस खोला और आप भी उसी की तरह चला रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे। उस बिजनेस को चलाने के लिए यू नीड रेवलेशन। आपने मैरिज की और आप किसी बंदे को फॉलो कर रहे हैं कि उनकी मैरिज ऐसे होके वो घूमने जाते हैं और वो ये करते हैं, और आपकी मैरिज फेल है, और आप वैसे ही आजकल यूट्यूब पे सभी जोकर बने हुए हैं, टिकटॉक पे वो हस्बैंड वाइफ वो रीले बनाते हैं और सबको लगता है इनकी लाइफ कितनी बढ़िया है, और बहुत सारे लोग उनको देखकर वो भी ऐसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं। मे बी दैट की वर्क फॉर देम, हो सकता है आपके लिए वो वर्कआउट ना करे। आपको अपनी सिचुएशन के लिए रेवलेशन चाहिए। प्रभु ने क्या कहा? यहोशू को कहा, परमेश्वर ने स्पेसिफिक रेवलेशन दिया। परमेश्वर ने कहा कि इज़राइल के 12 गोत्रों में से 12 पुरुषों को लो अकॉर्डिंग टू देयर गोत्र। हर गोत्र में से एक मनुष्य होना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर के वाचा को संदूक को उठाने वाले लोग हैं, जब उनके पांव यरदन के अंदर पड़ेंगे तो यरदन का जो पानी है 2 भाग हो जाएगा। डिफरेंट रेवलेशन फॉर डिफरेंट सिचुएशन। आपको पता, अगर वो सेम चीज जोशुआ मूसा वाली करता तो क्या होता? वो फेल हो जाते। हालेलुया, वो फेल हो जाते और वो कहते परमेश्वर पहले मिरेकल किया करता था, वो पहले समुद्र को 2 भाग किया करता था, परंतु हमने वो ट्राई किया पर हमारे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। परमेश्वर की पावर, जैसे आज के पास्टर कह देते वो तो पहले मिरेकल हुआ करते थे, पहले हीलिंग्स हुआ करती थी, परंतु आज परमेश्वर हीलिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि रेवलेशन नहीं है। यू नीड रेवलेशन। आपको रेवलेशन चाहिए। अगर आपकी सेवकाई है, उस सेवकाई को चलाने के लिए आपको रेवलेशन चाहिए। अगर आपका परिवार है, उस परिवार को चलाने के लिए आपको रेवलेशन चाहिए। आपका बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको रेवलेशन चाहिए। आपको पता, जब याकूब जेनेसिस चैप्टर 30 हम पढ़ते हैं तो वो एक सिचुएशन में पड़ गया। उसका जो मामा था उसने कहा कि अगर ये कलर की जो बकरियां हैं, ये कलर के थारी वाले चितकबरे बच्चे पैदा करेंगी तो वो सारे तेरे होंगे। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। काली बकरी और काला बकरा काला ही बच्चा पैदा करेगी, ऐसे ही होता है ना। अगर व्हाइट बकरी है और व्हाइट बकरा है तो वो व्हाइट बकरी, उसका बच्चा व्हाइट ही होगा। चितकबरा कैसे हो सकता है? तो याकूब ने क्या किया? वो प्रार्थना में गया, परमेश्वर ने रेवलेशन दिया। उसने क्या किया? उसने 2 तरह के जो पेड़ थे उसने जो वो क्या कहते डालियां ली और उसको छीला, और जहां बकरियां पानी पीने आती थी उसने वहां रख दी।
और लिखा है जब बकरियों ने उन जो डालियां थी, वो स्टिक्स थी, उन्हें देखा, वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। कभी ऐसे होता है कि कोई बकरी किसी चीज को देखे, एक डाली को देखे और वो प्रेग्नेंट हो जाए, मगर बाइबल कहती जब बकरियों ने उन डालियों को देखा, उन डालियों को देखने के द्वारा वो प्रेग्नेंट हो गई। वो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। कैसे प्रेग्नेंट हुई? जब उन डालियों को देखा। वो क्या था? दैट वाज द की, दैट वाज अ रेवलेशन। और जब दोबारा जो याकूब था वो प्रॉब्लम में फंसा, जब उसका भाई 400 बंदे लेकर उसको मारने आ रहा था, उसने वो डालियां यूज नहीं की। फिर क्या किया उसने? वो प्रार्थना में बैठ गया, अकेले में वो गया, नदी को पार करके वो वहां प्रार्थना में बैठ गया। और जब परमेश्वर का लिखा था एंजल ऑफ गॉड, जब एंजल ऑफ गॉड आया तो उसने क्या किया? उसने उसके साथ रेसलिंग की। दैट वाज अ डिफरेंट रेवलेशन, दैट वाज अ डिफरेंट रेवलेशन। कई आप सोच सकते हैं उसने क्या किया? याकूब ने डालियां वहां रख दी और डालियों को देखकर जो बकरियां थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर आज आप देखें, आपको लगता है ये तो शायद उसने विचक्राफ्ट कर दिया। दैट इज नॉट विचक्राफ्ट, दैट इज रेवलेशन। जब इजराइल लड़ रहा था तो परमेश्वर का एक नबी राजा के पास गया, इजरायली राजा के पास। उसने क्या कहा? वो कहता ये तीर ले और धरती पर मार। उसने क्या किया? उसने 3-4 बार मारा नीचे। परमेश्वर के दास ने कहा तुझे और मारना चाहिए था, अगर तू और ज्यादा इसको नीचे मारता तो तेरे जो तेरे दुश्मन है वो बिल्कुल फिनिश हो जाते, परंतु तूने कम मारा है। अब जितनी बार तूने तीर को धरती पर मारा है उतना ही वो खत्म होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। और कई बार आप सोचते हैं यार ये क्या है, ये प्रभु का दास क्या कह रहा है? धरती पर तीर को मार, डालियां छील कर वहां रख दे, जब बकरियां आएंगी उसे देखेंगी वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इट लुक लाइक यार दैट, ऐसे लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, बट दैट इज क्रिश्चियनिटी। रेवलेशन, जो आपकी लाइफ है वो रेवलेशन के द्वारा चेंज होती है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं और आप 6-6 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकाल, आप नहीं निकलेंगे। आप 6 घंटे छोड़ के आप 10 घंटे प्रार्थना करें, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं खत्म होगा जितनी देर आप अपना टाइथ देना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकलने की है वो प्रार्थना नहीं है, वो टाइथ है। कईयों के ऊपर कर्जे का कर्ज पड़ा हुआ है। आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें आप उसमें से नहीं निकलेंगे। मैंने कईयों को बताया है, कई लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी क्या करें? मैं कहता हूं ऑल्टर खड़ा करो। अगर कर्जा है तुम्हारी लाइफ में, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, ऑल्टर खड़ा करो। कौन सा ऑल्टर खड़ा करेंगे? फाइनेंशियल ऑल्टर आप खड़ा करेंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल आत्मिक दान और वरदान है। आप जैसे हीलिंग का वरदान है, डिलीवरेंस का वरदान है, प्रोफेसी का वरदान है। आप 10,000 का बीज लो, वो वरदान आपको नहीं मिलेगा। आप टाइथ दे लो, आप 10% नहीं, आप 50% दे लो, वो वरदान, हीलिंग का वरदान आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो की नहीं है। वो जो जादू टूने करने वाला बंदा पैसे लेकर चेलों के पास चला गया, वो कहता ये पैसे हैं, तुम्हारे हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, ये पैसे लो और मुझे भी वो वरदान दे दो। चेलों ने क्या कहा? कहता तेरे साथ तेरे पैसे भी नाश हो जाएं। क्यों? क्योंकि जो होली स्पिरिट, जो आत्मिक वरदान है, वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको प्रेयर एंड फास्टिंग करनी पड़ेगी। चेले यीशु के पास गए, वो कहते प्रभु ये वाली जो दुष्ट आत्मा है, इस जाति को हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा ये वाली जाति प्रेयर एंड फास्टिंग के द्वारा निकलती है।
क्यों? क्योंकि उसको निकालने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए की क्या है? प्रेयर एंड फास्टिंग। परंतु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रेयर एंड फास्टिंग की नहीं है। इन द realm ऑफ स्पिरिट देयर इज नो मास्टर की। कोई ऐसी मास्टर की नहीं है कि एक ही चाबी है, आप हर जगह घुसेड़ दो और लॉक खुल जाएगा। नो, इन द realm ऑफ स्पिरिट देयर आर डिफरेंट कीज। अगर आपको realm ऑफ स्पिरिट में आपको डिलीवरेंस लेनी है, उसकी डिफरेंट कीज है, मगर एक की मैं आपको बता सकता हूं जो है, परमेश्वर ने जो मुझे रेवलेशन दिया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक बड़ा सा रूम है और उसके अंदर चाबियां ही चाबियां हैं, बहुत सारी कीज हैं, और जो वो रूम है उसको लॉक लगा हुआ है, वो लॉक्ड है, और उसके अंदर डिफरेंट हजारों कीज हैं। और वो कीज क्या है? वो चाबियां क्या है? वो आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करती हैं। आपको पता है, जो बिलीवर्स होते हैं उनकी डेस्टिनी पे शैतान लॉक लगा के रखता है कि ये डिलीवरेंस ना पा पाए, ये इस लेवल पे ना जा पाए, ये ऊपर ना जा पाए। शैतान उनकी डेस्टिनी को लॉक लगाता है, और जो कीज उसके अंदर पड़ी है वो आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करने के लिए है। मगर जो रूम का लॉक है उसको खोलने की है, उसको खोलने की क्या है? प्रेयर एंड रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। प्रेयर एंड रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। मूसा के पास वो की थी, उसके जो मूसा था उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था, और वो प्रेयरफुल बंदा था। और जब उसने वो की लगाई तो उसे रेवलेशन मिला, उसको अंदर से की मिली, प्रकाशन मिला। किस चीज का? उसे रेवलेशन मिला कि जब तू अपनी लाठी को उठाएगा और अपने हाथ को बढ़ाएगा तो समंदर दो भाग हो जाएगा। सिर्फ प्रार्थना करने से समंदर दो भाग नहीं होगा, लाठी को उठाने से और हाथ स्ट्रेच करने से समंदर दो भाग होगा। यहोशू, उसके पास की थी, उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था और वो प्रार्थना करने वाला बंदा था। परंतु यर्दन को दो भाग करने की जो चाबी थी वो प्रार्थना और फास्टिंग नहीं थी। वो क्या थी? जब संदूक उठाने वालों के पांव यर्दन के अंदर पड़ेंगे तो यर्दन दो भाग हो जाएगी। युद्ध जीतने की मूसा के पास क्या थी? वो ये नहीं थी कि इधर से जाओ उधर से जाओ और लड़ो। नो, हाथों को उठाकर रखना। आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यू नीड रेवलेशन। आपको रेवलेशन चाहिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए। यू नीड अ डिफरेंट की। जो किसी और के लिए काम की है कि जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो सेम हो। अगर किसी और बंदे के पास परमेश्वर ने रेवलेशन दिया है, जरूरी नहीं है कि आपकी डेस्टिनी भी उसी रेवलेशन के साथ खुले। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में जाना है, आपको परमेश्वर से रेवलेशन मांगना है कि परमेश्वर, मैं इस सिचुएशन में हूं, परमेश्वर मुझे रेवलेशन दे कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकता हूं। अगर आपके पास वीजा की प्रॉब्लम है, स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कि किसी और को इस तरह से स्पॉन्सरशिप मिली है, उसको वीजा मिला है, आपको जरूरी नहीं है आपको भी उसी तरह से मिले। यू नीड अ डिफरेंट की। जरूरी नहीं है कि किसी ने पंजाबियों की एक हैबिट है, अगर किसी एक पंजाबी ने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर ली तो सारे पंजाबी कहते हैं वो ट्रांसपोर्ट च बहुत पैसे आ, सभी बंदे ट्रांसपोर्ट डाल लेते हैं। अगर किसी पंजाबी ने ग्रोसरी की शॉप खोल ली तो सभी पंजाबी ग्रोसरी की शॉप खोलना स्टार्ट कर देते हैं।
मगर जो गोरे होते हैं वो ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा सभी क्रिश्चियन थे और उन्होंने रेवलेशन परमेश्वर से लिया है। और जब वो बिजनेस करते हैं वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। KFC खोला रेवलेशन के साथ, वो बिलीवर था, डिफरेंट टाइप से उन्होंने चलाया। जो कोका कोला वाले थे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया डिफरेंट तरीके से, रेवलेशन के साथ। और कोई मैं एक दिन पढ़ रहा था कि एक नया उन्होंने जो साइंटिस्ट थे, जो नया आइलैंड उन्होंने डिस्कवर किया जिस पे पहले ह्यूमन बीइंग कभी नहीं गए थे, और जब उन्होंने वहां पे लैंड किया तो कोक की बोतल वहां पर एक पड़ी थी। कैसे? रेवलेशन के द्वारा। इतनी कंट्रीज में जो कोक है उनका बिजनेस चलता है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, कितनी दुनिया की हर कंट्री में उनकी ब्रांचेस हैं। ह्यूमन थिंकिंग से ये पॉसिबल नहीं है, मगर कैसे हुआ? रेवलेशन से। जो कोलगेट की कंपनी है वो अपना 90% उस टाइम पे परमेश्वर को देते थे, 10% अपने पास रखते थे, और जितनी उनको प्रॉफिट होता था 90% वो परमेश्वर के घर में दे देते थे। वो क्या था? वो रेवलेशन था। आपका बिजनेस है, आप 90% देंगे, हो सकता है नहीं चले, आप डूब जाओ। वो क्या था? वो उनके लिए रेवलेशन था। आपको अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए डिफरेंट रेवलेशन चाहिए, मगर होगा कैसे? प्रार्थना के द्वारा, और जब होली स्पिरिट के साथ आपका एक रिलेशनशिप होगा। बट ट्रस्ट मी, आपको अपनी लाइफ चलाने के लिए रेवलेशन चाहिए। आपको अपनी सिचुएशन के लिए रेवलेशन चाहिए, वो की चाहिए जिसके साथ आपकी डेस्टिनी पर जो ताला शैतान ने लगाया हुआ है वो खुले।